2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। सर मैं लेवल 2 से इंग्लिश से हूँ और हमारा लेवल 2 में पूरी सीटों पे रिजल्ट ही नहीं दिया है। मूल पद 300 पूरे खाली, नॉन जॉइनर का जो डाटा है उस पर भी रिजल्ट वेटिंग अभी तक आई नहीं है हमारे। और टीएसपी एरिया में ये पूरा जिला काउंसलिंग पूरी हम निकाल के लेके आए हैं। इसमें अभी तक हम 3 बार बोर्ड आ चुके हैं और बांसवाड़ा भी हम आलोक राज जी आए थे, उनसे भी मिले थे, हमने ये पूरा डाटा दिया है उनको और बात भी कही थी, लेकिन उन्होंने अभी तक कुछ संज्ञान नहीं लिया है उन्होंने। और हमको पूरा 1 गुना रिजल्ट चाहिए नॉन टीएसपी और टीएसपी एरिया में पूरी सीटों पे, एक भी सीट रिजर्व नहीं रखनी चाहिए। 2 साल हो गए। हाँ, अटका हुआ है। रीट लेवल 2 का सर। हाँ, टीएसपी एरिया से हम सर। टीएसपी का नहीं आया सर। पूरा इंग्लिश में मूल पद पूरे 300 पूरे खाली है सर। ये पूरा हम जिला काउंसलिंग करवा के लेके आए हैं। 300 पद खाली है और अभी तक रिजल्ट और सर नॉन जॉइनर का डाटा भी अभी तक उस पर भी वेटिंग नहीं आई है हमारे टीएसपी एरिया में पूरी सर। हाँ तो सर हमारे क्या है सर 1199 को पूरी भर्ती है टीएसपी लेवल 2 की, और उसमें से सर बोर्ड के द्वारा 899 पदों पर भर्ती निकाली जा चुकी है और 300 पद खाली है। ये हम नहीं बोल रहे, सचिव साहब ने खुद ट्वीट किया था कि 300 पद खाली हैं। और उसके बाद हमारे जो जिला काउंसलिंग और अलॉटमेंट लिस्ट हमारे सारे जिलों की मेरे पास पड़ी है, हमने मंगवाई थी और 8 से 10 बार हमने क्रॉस चेक किया है। उसमें सर हम बात करें तो जनरल मेल फीमेल की सर 55 नॉन जॉइनर थे। उसके बाद बोर्ड के द्वारा ये 3 परिणाम जारी हुए जिसमें केवल 12 बच्चों को ही वेटिंग दी है उन्होंने 55 की जगह। जब हमने यहाँ बोर्ड आके पता किया तो उन्होंने कोई अंदर राहुल जी करके उनको बुला के बोला कि ये देखिए टीएसपी वाले अभ्यर्थी है, ये क्या बात हुई है। फिर उन्होंने कहा कि हमसे टीएसपी लेवल 2 अंग्रेजी के भर्ती में थोड़ी गड़बड़ हुई है, हम 18 फॉर्म वापिस रीचेक कर रहे हैं, उसके बाद आपको जो भी है हम शेयर कर देंगे। लेकिन उस बात का 1 साल हो गया सर, हम वापिस आ रहे हैं, ये चौथी बार मैं आ रहा हूँ। 500-600 किलोमीटर दूर पड़ता है और इतना स्रोत भी नहीं है सर कि हम बार बार आ सके। हम आपके चैनल के माध्यम से आलोक राज जी से यही कहना चाहते हैं कि पूरे राजस्थान में लेवल 2 इंग्लिश की जो भी भर्ती है जितने सीटों पर, उन सभी सीटों पर पूरा परिणाम वापिस 1 गुना का जो है वो आना चाहिए। बिना काम की कोर्ट केस और एडिशनल का कोई भी अभ्यर्थी जो पात्र नहीं है, फर्जी डिग्री वाला है, उसकी सीट आप रिजर्व नहीं रखें। इन्होंने क्या किया है कि 124 जो 1 गुना कट ऑफ में नहीं है उसकी भी सीट रिजर्व रख दी है कोर्ट केस के चक्कर में। तो सर ऐसा कैसा, ये कैसा न्याय है? ये हमारे साथ बिल्कुल अन्याय हो रहा है। अरे जो बंदा मेरिट भी नहीं है उसकी सीट आप रिजर्व कैसे रख सकते हो? चाहे कोर्ट केस हो, कोई भी केस हो, उससे क्या मतलब है? इन्होंने ऐसा किया है, इसलिए हमारे लेवल 2 इंग्लिश का परिणाम ही बिल्कुल गड़बड़ कर दिया इन्होंने। नई पूरी सीटों पर परिणाम आ रहा है और प्रोविजनल और कोर्ट केस के नाम पर इन्होंने बहुत सारी सीटें रोक ली है। तो हम ये निवेदन कर रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से, सरकार से भी, आलोक जी से, आप कैसे भी करके हमारे लेवल 2 इंग्लिश का पूरा परिणाम जारी कीजिए। बिना काम का कोई भी प्रोविजनल हो या एडिशनल का अभ्यर्थी हो या कोर्ट केस का, उसकी सीट रिजर्व नहीं रखें। और जो भी आप जैसे मान लीजिए कितनी भी सीटें, हमारे टीएसपी की बात करो 1199 सीटें, तो आप उन 1199 सीटों का पूरा मेरिट बनाइए उन 1199 की। और उन मेरिट में अगर वास्तव में कोई एडिशनल का बच्चा है और वो पात्र है, या कोर्ट केस का कोई बच्चा है वो पात्र है, तभी आप उसकी सीट रिजर्व रखो। बिना काम की रिजर्व रखने का क्या फर्क? फिर हम 2 साल से इतना संघर्ष कर रहे हैं, उसका कोई फायदा नहीं मिलेगा सर। ये बोल रहे कि ऐसा नहीं होगा, कोर्ट केस का जो भी है वो हम वैकेंट रखेंगे, खाली रखेंगे, उस पर परिणाम नहीं देंगे। ऐसा मत कीजिए आप। ऐसा इतना तो कीजिए कि हमको पता चले कि हमारा सिलेक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। परिणाम ऐसा जारी कीजिए। और एडिशनल कोर्ट केस जो भी हो, वो अभ्यर्थी वास्तव में पात्र है, उसके पास लीगल उसकी डिग्री है और वो वास्तव में उस मेरिट में आ रहा है, तभी उसकी सीट रिजर्व रखे, चाहे वो कोर्ट केस हो या एडिशनल हो, कोई भी हो। हम टीएसपी से आते हैं, हमारे पास इतना स्रोत नहीं है सर, हम 500-600 किलोमीटर आना, पढ़ाई भी करनी होती है सर, ठीक है। तो आपसे निवेदन है कि आप ये हमारी बात उन तक पहुंचाइए। उन्होंने यही कहा कि देखते हैं ना, आप लिखित में दे दो। ने ये कागज 10 बार दे चुके। बांसवाड़ा आए, फर्स्ट में उन्होंने कहा कि मैं डूंगरपुर आया, कार लेके डूंगरपुर गए जैसे तैसे 5-6 जने। फिर डूंगरपुर पहुंचे तो उन्होंने कहा कि मैं अभी बांसवाड़ा हूं, वहीं से तुरंत सीधी कार हम बांसवाड़ा ले गए, फिर ये कागज दिया। 10 बार ये कागज, हम ये जो कागज है हमारे पास, ये समस्त जिला टीएसपी की समस्त जिला काउंसलिंग और जिला अलॉटमेंट लिस्ट के अनुसार रिक्त पदों की सूची है, जिसमें जनरल, एसटी और एससी तीनों की वर्गों की हमने निकाली है और ये सीटें खाली है। ये हमने उनको 4 बार दे दिया ये कागज। लेकिन हमारा सिस्टम, अरे सिस्टम क्या, ये कागज तो ये किसका? राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का ही कागज है। हमने हमारी मर्जी से लिया ही नहीं है। तो हम आपसे निवेदन कर रहे हैं, समस्त पदों पर परिणाम आना चाहिए। बिना किसी ठोस कारण के
कोई भी सीट रिजर्व नहीं रहनी चाहिए, और जो सीट रिजर्व रखते हो आप, वो बंदा मेरिट में आना चाहिए। उसका आपको प्रूव करना है कि हाँ भाई ये बंदा मेरिट में आ रहा है, इसलिए हमने इसकी सीट रिजर्व रखी है, चाहे वो कोर्ट केस हो या एडिशनल हो। धन्यवाद।